जाता है। ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है। लक्ष्मण जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। लोगों, इससे पता लगता है इस देश का चरित्र कितना ऊंचा था। लिखा था कवि ने, चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग। चरित्र पता लगता है। अपनी भाभी के पैरों के नूपुरों को पहचाना था लक्ष्मण जी ने। और कहते जब आभूषणों की पहचान हो गई तो मैं निवेदन कर दूं, अनुमान लगाया गया कि कोई बात नहीं, अगर दक्षिण दिशा की ओर गया है तो निश्चित लंकापति रावण ही होगा। पर कहां लेकर के गया और कहां रखा इसका पता नहीं, इसकी खोज करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं सुग्रीव चलो, सीता की खोज बाद में करेंगे, पहले तुम अपना पक्ष बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है। तब सुग्रीव ने कहा था कि मेरा भाई बाली, एक दिन दुंदुभी नाम के एक राक्षस ने उनको ललकारा, उनका घोर युद्ध हुआ और वो घोर युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। युद्ध करते करते वो बहुत दूर निकल गए, तो मैं भी अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे निकल गया। और कहते हैं वो युद्ध करते करते दुंदुभी जो था एक गुफा के अंदर घुस गया, बाली भी उसी के पीछे चला गया और मुझे गुफा के बाहर खड़ा रहने को, प्रतीक्षा करने को कहा। हे राम, मैं बहुत लंबे काल तक वहां पर खड़ा रहा, पर जब बाली नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस दुंदुभी नाम के राक्षस ने मेरे भाई का वध कर दिया। और ये सोच करके मैं वहां से चला आया और आकर के राज्य को संभालने लगा। पर मैं गलत था, क्योंकि बाली ने उस दुंदुभी नाम के राक्षस को मार करके जब लौटा और मुझे अपनी गद्दी पर बैठे हुए देखा तो मेरे भाई ने गलत समझा, और गलत समझ करके मुझे अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया और मेरी पत्नी को अपने पास रख लिया। तब से मैं यही इसी ऋषिमुख पर्वत पर किष्किंधा में रहता हूं। ये सब मेरे साथ ही रहते हैं, हनुमान जी मेरे मंत्री हैं। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, यहाँ पर रामचंद्र जी, ध्यान रखिएगा, सुग्रीव को एक ही बात कहते हैं कि सुग्रीव अगर अधर्म का आचरण करके तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो निश्चित तुम्हारे भाई को धरती पर जीने का कोई अधिकार, बोलो धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म का हनन कर दे, धर्म तो उसे स्वयं ही मार देता, और जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी बोल दो जरा उसकी रक्षा करता है। ये सोच करके कहते श्री राम ने भुजा उठा करके प्रण किया, ऐसे अधर्मी बाली को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका वध करके तुम्हें न्याय दूंगा। सुग्रीव कहता है बाली को हराना इतना आसान नहीं है, वो बहुत बलवान है। अगर 7 साल के वृक्ष एक जगह हो तो वो एक ही बाण से उनको बीन देता है। वो इतना बलशाली है कि कई बार रावण को अपनी भुजाओं में दबा दबा करके घूमा है। क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? महर्षि वाल्मीकि जी लिखते, वैसे तो राम प्रदर्शन नहीं करते माताओं, पर सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए 7 साल के वृक्ष खड़े हुए थे और श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठा करके, प्रत्यंचा चढ़ा करके एक तीर खींच करके मारा है। 7 के 7 साल के वृक्ष कट करके नीचे गिर गए हैं एक ही तीर से। अपनी वीरता का परिचय दिया। तब कहते हैं सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि अब तो जीत मेरी हो ही जाएगी, और योजनाबद्ध तरीके से कहते हैं गए दोनों श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी। कहा कि जाकर के तुम बाली को ललकारना, तो मैं दूर से खड़े होकर के तीर छोड़ूंगा। जब सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा है, यहाँ कुछ लोग कहते रामचंद्र जी ने वृक्ष के पीछे से तीर क्यों छोड़ा,
तो 14 वर्ष के वनवास का पालन रघुनंदन हर जगह कर रहे थे, हर स्थान पर कर रहे थे। नगरों में जाना वर्जित था, इसलिए दूर से ही लक्ष्य को भेदने की योजना बनाई गई और बाली को, सुग्रीव को कहा गया ललकारो। कहते हैं सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा तो बाली बाहर निकल के आया, और जैसे ही बाली बाहर निकल के आया तो सुग्रीव को पटक पटक करके मारने लगा। अच्छा, सुग्रीव क्या प्रतीक्षा कर रहा था, कब रामचंद्र जी बाण छोड़े, कब हम बचे। पर जब बहुत देर हो गई और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो सुग्रीव को लगा अब नहीं बचूंगा, मुश्किल से प्राणों को बचा करके भागा। और जब भागा है और रामचंद्र जी के पास गया है तो रामचंद्र जी से कहता है, ये बताओ राम, ऐसा तो नहीं है कहीं मित्रता मेरे साथ? तुमने तो कहा था तुम एक ही बाण में बाली का काम तमाम कर दोगे और यहां मैं पिटता रहा और तुम देखते रहे। राम कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सुग्रीव, एक बार तुम स्वयं ही चिंतन करो कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई बाली का चेहरा कितना मिलता जुलता। मैं दूर से ये पहचान नहीं कर पा रहा था कि कौन सुग्रीव कौन बाली। अगर बाण छोड़ देता और गलती से तुम्हें लग जाता मेरे मित्र तो क्या परिणाम होता। इसलिए तुम अब दूसरी बार जाओ और क्या करो, ये माला पहन करके जाओ, इससे पहचान हो जाएगी। तो माला पहना दी सुग्रीव को और दोबारा भेजा। और ध्यान रखना, जब दोबारा भेजा तो चलते चलते सुग्रीव एक बात कह रहा है, राम मैं अब की बार तो आ भी गया, पर अब की बार ये माला कहीं मेरी अर्थी की माला ही ना बन जाए, बस ये ध्यान रखना, अब की बार नहीं मैं आ पाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने निश्चित करके सुग्रीव को भेजा है और कहते हैं बंधुओं सुग्रीव जी गए, आप सब जानते हैं वहां पर श्री रामचंद्र ने खींच करके तीर मारा है, बाली के सीने के पार हो गया है। और निढाल होकर के जब बाली गिर पड़ा है तो युद्ध की कुछ स्थितियां ऐसी रही होगी कि बाली को युद्ध लड़ते लड़ते उस महल से बाहर निकाल करके लाना है। निवेदन कर दूं, पता लगा जहां पर बाली का शरीर पड़ा था, श्री रामचंद्र जी वहां पर आए और आकर के बाली को देखते हैं। जब भूमि पर पड़े हुए बाली ने भी सुग्रीव को, श्री रामचंद्र जी को देखा है और देख करके कहा है, हे राम मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते, तुम हो कौन? रामचंद्र जी ने कहा परिचय तो मिल ही गया होगा कि मेरे को। कहता है बाली परिचय तो मिल चुका है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया ये सुग्रीव कायर जिसको कई बार मैंने मृत्यु का अभेदान दिया है, तुम इसके पीछे क्यों चल पड़े? इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय सिद्ध होगा? अगर तुम्हें कोई सहायता चाहिए ही थी, जैसा कि मैंने सुना है मेरी पत्नी तारा ने भी मुझे समझाया था, उसने मुझे कहा था कि तुम मत जाओ, ये जो सुग्रीव बार बार तुम्हें ललकार रहा है इसके पीछे कोई ना कोई ताकत है जरूर। पर मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। और एक बात और कह दूं, कभी कभी पत्नियों की बात मान लिया करो भैया, फायदे में रह जाओगे। क्योंकि ये बेचारी जब अच्छी बात कहती है ना तो मान लेनी चाहिए, और जो लोग नहीं मानते तो वो रावण की तरह, बाली की तरह पश्चाताप में ही चलते हैं। कई बार जब घर में पति विपरीत व्यवहार करता है, मान लीजिए नशाखोरी में पड़ा है, शराब आदि पी करके आता है, पत्नी कई बार समझाती है। ऐसी कोई पत्नी नहीं जो पहले ही लड़ना शुरू कर दे, पहले वो प्यार से ही समझाती है ये गलत आदत है इसको छोड़ दो, पर मानते नहीं है। और शराब पी करके घर के अंदर आएंगे तो सबसे ज्यादा अत्याचार, ध्यान रखना, किसी पर नहीं करते, ना भाई पर करे, ना माँ पर, ना पिता पर, सबसे ज्यादा अत्याचार किस पर करते हैं? बोलो, जोर से बोलो।
पत्नी पर। एक बार मैंने कहा था भैया पत्नी के साथ ही बदतमीजी क्यों, भाई को भी कह लिया करो कुछ। बोले पागल थोड़ी ना हम, अगर भाई को कुछ कहेंगे तो एक्शन का रिएक्शन तुरंत होगा, हम एक मारेंगे वो 10 मारेगा फटाफट फटाफट। पत्नी तो चुपचाप पिट लेती है, ये तो कुछ कहती नहीं है, ये तो कायर होती है। मैंने कहा खबरदार अगर ये कहा कि कायर होती है, कायर नहीं है वो कायर नहीं है। अच्छा तुम मुझे बताना, जब तुम बारात लेकर के गए थे तो दल बल के साथ गए थे ना तुम, हैं? और जब ये उधर से आई थी तो अकेली आई थी या दल बल के साथ? अकेली ना। तो अब बताओ बहादुर कौन हुआ? ये अकेली तुम्हारे खेमे में घुस गई है, और तुम्हें अपनी ताकत का लोहा लेना हो तो कभी अकेले घोड़ी चढ़ के किसी के दरवाजे पे जाके देखियो, चेहरे का ही तुम्हारा NH1 का हाईवे ना बना दे तो मेरा नाम बदल। ये कायर नहीं है, कमजोर नहीं है, बस 2 घरों की इज्जत को अपने पल्ले से बांध करके बैठी रहती है, अपने परिवार के निर्माण का सोचती है, इसलिए तुम्हारी दरिंदगी को भी सहती है भाई। पर ज्यादा अच्छी बात नहीं है पत्नी पर अत्याचार करना, और नशा करना ही है तो अच्छी बातों का करो, अच्छे कार्यों का करो, अच्छे विचारों का करो। ऐसा नशा क्यों जिस नशे में 80% अपराध हो रहे हो, एक्सीडेंट, बलात्कार, पता नहीं कितने अपराध इस शराब के कारण। ध्यान रखना, क्यों? शराब अंदर तो बुद्धि, कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। इसलिए अगर कोई अच्छी बात समझाए तो उसे समझना चाहिए। कहता है बाली मैंने पत्नी की नहीं मानी तो उसका परिणाम आज भुगत रहा हूं, उसने कहा था मुझे। पर अगर तुम मुझे कहते तो मैं एक बार अकेला करके सीता को से सम्मान तुम्हें सौंप देता। ये क्या तुम्हारी मदद करेगा जो खुद अपनी मदद नहीं कर पाए? तुम मुझसे मित्रता करते। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था बाली सुन, सुग्रीव से मित्रता या तेरा वध केवल इसीलिए नहीं किया गया कि मुझे कोई सहायता मात्र चाहिए, केवल इसलिए नहीं किया गया, अपितु इसलिए भी किया गया है कि तू अधार्मिक जो अपने भाई का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने भाई को बिना कोई पक्ष जाने अपमानित करके निकाल दे, जो उसकी पत्नी को अपने पास रख ले। अरे छोटे भाई की पत्नी तो पुत्री के समान, बहन के समान होती है। जो इतना घिनौना अपराध कर दे, ये वेद के विरुद्ध व्यवहार है, और वेद के विरुद्ध व्यवहार करने वाले को हम क्षत्रिय कभी जीवित नहीं छोड़ते। इसलिए जो अधर्म, जो पापाचरण तूने किया है उसका दंड तुझे दिया गया है। कहते हैं जब बाली को ये बात रामचंद्र जी ने कही थी तो हाथ जोड़ करके माफी मांगी थी बाली। और जब बाली की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा का विलाप, अंगद का विलाप, जो बाली का पुत्र था, श्री रामचंद्र जी ने पत्नी तारा को भी समझाया बाली की, और अंगद को भी समझाया, और सुग्रीव को भी समझा। और कहते वैदिक रीति से बाली का अंतिम संस्कार करा करके सुग्रीव का राज्याभिषेक करके राजा घोषित किया और अंगद को युवराज बना दिया। ये थी श्री रामचंद्र जी की राजनीति। दोनों ही पक्षों को एक जगह बांध दिया। और सुग्रीव से कहते हैं अब तक तो अंगद तुम्हारे भाई का पुत्र था, अब लेकिन ये तुम्हारा पुत्र, और इसे वही पुत्रवत स्नेह तुम करना। कहते हैं उस समय वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है, और सुग्रीव का राज्याभिषेक करके रामचंद्र जी कहते हैं जैसे ही वर्षा ऋतु बंद होगी तो हम सीता जी की खोज आरंभ करेंगे। ये कहकर के ऋषिमुख पर्वत की तरफ चले गए। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई पर सुग्रीव जी नहीं आए। और जब श्री राम जी प्रतीक्षा करते करते देख रहे हैं कि समय जो है वो व्यतीत होता जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जो सुग्रीव की सहायता हमने की थी शायद सुग्रीव उस सहायता को भूल चुका है। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण जाओ और देखो, आपने देखा हो ऐसा क्रोध, वो बेमतलब का क्रोध नहीं जहां अपनी हेकड़ी दिखानी, ओकड़ दिखानी है। कौन सा क्रोध? अधर्म के लिए, अन्याय के लिए, पाप के लिए।
यहां पर कहते हैं श्री रामचंद्र जी को क्रोध आया और क्रोध में भर करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जाओ और जाकर के सुग्रीव से ये कह देना कि जो तीर बाली पर चले थे उस तरकस में तीर अभी समाप्त नहीं हुए, उसमें और भी तीर है। इसलिए जो वचन दिया गया था उस वचन का पालन करो। लक्ष्मण जी जैसे ही सुग्रीव के पास जाते हैं और सुग्रीव जी को ये बात कहते हैं तो उस समय हनुमान जी ने ही अपनी समझदारी से लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया है बंधुओं, और ये आश्वासन देकर के कि सुग्रीव महाराज शीघ्र ही आकर के राम जी से भेंट करेंगे, समझा बुझा करके लक्ष्मण जी को भेजा। महाराज सुग्रीव कहते हैं अपनी सैनिकों सहित, सेना सहित गए हैं, श्री रामचंद्र जी से जाकर के क्षमा याचना की है, और क्षमा याचना करके मैं निवेदन कर दूं, चाहे अंगद हो, चाहे जामवंत जी हो, चाहे हनुमान जी हो, सबको कहा है जाओ और माता सीता की खोज पता लगाओ। ओ बंधुओं, यहां पर भी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ पर किसी को भी माता सीता का पता नहीं लगा, और अंततः जब दक्षिण दिशा की ओर चले तो दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए वहां पर यह पता लगा कि रावण सीता जी को उठाकर के समुद्र के पार अपनी लंका नगरी में ले गया है। इस समुद्र को पार कौन करे, ये प्रश्न आया। तो निवेदन कर दूं, श्री रामचंद्र जी का यहां भी विश्वास देखते हैं किसी और पर नहीं था। इस कार्य को करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो केवल और केवल हनुमान जी में है। ये कह करके एक मुद्रिका दी है, हनुमान अगर सीता मिल जाए तो ये मुद्रिका दे करके मेरा संदेश सुना देना। और कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे। बंधुओं, महर्षि वाल्मीकि जी ऐसी किसी भी बात का समर्थन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। कहते हैं जितनी भी वानर सेना में बड़े बड़े लोग थे सबने हनुमान जी के उत्साह को वहां पर बढ़ाया, और जब उत्साह को बढ़ाया है तो हनुमान जी उड़ गए हैं। क्या कहा बोलो? उड़ गए हैं। बहुत लोग उड़ते हैं, है ना, मैं भी उड़ती हूँ, प्रधान जी भी उड़ते हैं, आप में से भी बहुत लोग उड़ते होंगे। कैसे उड़ते हैं? अगर यहाँ से किसी व्यक्ति को मान लीजिए मुंबई जाना है और व्यक्ति चाहता है मैं अपना समय बचा लूं, तो वो क्या कहेगा, दिल्ली से उड़ा और मुंबई जाकर के बोल दो जरा उतर गए, है ना। तो ऐसे ही उस समय में छोटे छोटे विमान सबके पास थे, उन विमानों में वो बैठते थे और बोल दो जरा उड़ते थे। हमने उस समय की टेक्नोलॉजी को केवल लीलाओं तक लाकर के सीमित कर दिया और कह दिया कि वो तो जिस शक्ति से उड़ते थे, वो शक्ति कौन सी थी? वो आज भी है। जो विमान में बैठते हैं वो ऊपर को क्या कर रहे हैं? बोले उड़ी तो रहे हैं, इसलिए कहते हैं विमान उड़ रहा है ना। तो वो उड़ने की तो बात है। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, वैसे ही हनुमान जी के पास भी विमान थे, तो वो उड़े हैं उस विमान से और लंका में जाकर के उतरे। प्रसंग बहुत लंबा है यहाँ पर सुंदरकांड का, कि जब अयोध्या में जाकर के उतरे हैं, वो लंका में जाकर के उतरे हैं, तो हर जगह माता सीता की खोज की है। और बंधुओं, लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि, खोज करते करते जब माता सीता की रावण के महलों में गए तो अर्धरात्रि में वहां पर रावण की सोती हुई स्त्रियों को देखा। जरा चिंतन करना, अगर बंदर होते तो क्या इतना चिंतन होता? जब उन सोती हुई स्त्रियों को हनुमान जी ने देखा है और देख विचार करके चिंतन करने लगे, अगर इनमें कोई भी माता सीता होती तो इतनी निश्चित होकर के एक तो न सोती अपने पति से दूर,
और इतना श्रृंगार करके भी ना सोती, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति से अलग होकर के इतनी निश्चित होकर के निद्रा नहीं ले सकती। कोई बंदर सोच सकता है ये? यहाँ उनके चिंतन का पता लगता है। और कहते हैं जब उनको देख करके बाहर आए तो सोचा, रे हनुमान, एक तरफ तो तू ब्रह्मचारी और दूसरी तरफ तूने रावण की सोती हुई स्त्रियों को देख ही लिया, ये तो तूने पाप कर दिया, तुझे तो मर जाना चाहिए। पर दूसरे क्षण क्या सोचते हैं, भले ही मैंने उनको सोते हुए देखा हो, पर उनको देख करके भी मेरे मन में फिर भी क्या भाव आ रहा था, मां का भाव आ रहा था। लेश मात्र भी वासना मेरे मन में नहीं थी, मैं तब भी मां के दर्शन उनमें कर रहा था। तो किस प्रकार का मनसा पाप? कोई मनसा पाप नहीं हुआ। इतनी समझदारी, इतनी बुद्धिमानी मैं फिर कह दूं बंदरों में नहीं हो सकती। ध्यान रखें, जिनके सबसे बेढंगे क्रियाकलाप हैं, और यहाँ पर योग्यता की प्रतिमूर्ति हनुमान जी दिखाई देते हैं। अंततः कहते हैं माता सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी ने सोचा, अगर माता सीता जीवित हैं और लंका में ही हैं तो महलों में नहीं मिलेंगी। वो एक वैदिक विदुषी हैं, वो यज्ञोपवीत को धारण करने वाली, अग्निहोत्र करने वाली, वो संध्या करने वाली हैं। अगर वो संध्या करने वाली हैं तो जो ये लंका के पास से नदी बह रही है और ये रावण की सुंदर सी वाटिका बनी हुई है, तो वो यहाँ पर संध्या करने आएगी जरूर, और आएगी और मैं उनको देख लूंगा तो पहचान हो जाएगी। हुआ भी है। कहते हैं उसी अशोक वाटिका की तरफ चले गए, और जैसे ही संध्या काल हुआ तो माता सीता जी वहां पर संध्या करने आई। इससे पता लगता है माता सीता क्या करती थी। बोलो, जोर से बोलो माताओं। संध्या क्या है? 19 वेद मंत्रों का पाठ दोनों समय अर्थ सहित करना। और तुमसे अगर 19 मंत्र नहीं आते तो तुम गायत्री मंत्र का जाप किया करो, और अगर तुमसे गायत्री मंत्र भी नहीं आता तो तुम बैठ करके ओम का ही जाप कर लिया करो, पर दोनों समय बैठ करके भगवान का भजन करना। बोलो कैसे करना चाहिए? कि ओम बोल मेरी रसना